नमस्ते यूट्यूब परिवार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने यहाँ पर स्वस्थ भी होंगे। तो हम मिल रहे हैं फिर से एक वीडियो में। तो आज ये ब्लॉग नहीं होने वाला, ये किसी की रियल लाइफ स्टोरी है। तो मैं आपको उसके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और थोड़ी सी क्लिप साफ नहीं आ रही है क्योंकि शायद रोशनी के कारण साफ को नहीं आ रही। तो मैं नीचे शूट नहीं कर सकती क्योंकि नीचे पूजा है, टीवी चला रखा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर एकांत में आई हूँ। तो आज की स्टोरी एक महिला की है, औरत की। और कहते हैं ना, वो कि ऊपर वाला सब कुछ देकर भी किसी ना किसी चीज की कमी रख देता है, सातों सुख किसी को नहीं देता है। तो ये बात कहीं ना कहीं सत्य है। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि वो एक महिला थी, वो किसी टाइम में, अपने टाइम में जब उसका टाइम अच्छा हुआ करता था, तब अपने टाइम की वो एक रानी कहलाती थी। मतलब उस धन धान्य से किसी चीज की उसके पास कमी नहीं थी, सब कुछ था उसके पास, मतलब गहनों गाठी। और वो जो राव समाज हुआ है, ये शायद ठाकरों के समाज से कुछ जाति होती है शायद, उन्हीं के समाज की। तो ये राव समाज की वो महिला है। तो अच्छी खासी, मतलब उसके पास प्रॉपर्टी भी थी, मकान भी था, अच्छी खासी हवेली भी थी। लेकिन फिर उसको एक बेटा हुआ, किसी चीज़ की कमी थी नहीं थी, लेकिन उसको एक बेटा हुआ जो कि इस दुनिया में नहीं रहा। और फिर उसी के साथ 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 उसके पति भी कुछ दिन बाद में वो भी गुजर गए। फिर वो रह गई अकेली, ना तो कोई दूसरी औलाद थी, उसको एक ही बेटा हुआ था, वो भी नहीं रहा। और उसके बाद उसके हस्बैंड भी गुजर गए। तो शायद उस समाज में अभी तो करने लगे होंगे, मुझे नहीं पता उस समाज के बारे में, लेकिन तब दूसरी शादियां नहीं करते थे शायद। तो वो उसने दूसरी शादी भी नहीं की, बस ऐसे ही रही। फिर उसने अपने बहन के बेटे को गोद लिया। तो उसकी पहली गलती थी कि गोद लेना तो कोई गलती नहीं, गोद तो ले लिया, लेकिन गोद लेने के बाद उसने सब कुछ उसके पास जो भी अपना जमीन जायदाद गहना गाठी था वो सब उसके नाम करवा दिया। और वो अपने गांव ले गया फिर उस महिला को, मतलब यहाँ पर सब बेच कुछ गयो और गांव चल गयो। अब उसके गांव जाने के बाद पता नहीं, मच्छर है भाई, तो पता नहीं वहां जाने के बाद सुनने में तो ऐसा है कि ये जो लेडीज है ये भी मतलब थोड़ी सी स्वभाव की, कड़क स्वभाव की है। होते हैं ना कुछ लेडीजें होती हैं जो, पता नहीं भी ये उसके साथ एडजस्ट नहीं हो पाई या फिर वो बेटा ही ऐसा ही निकल गया, मतलब बढ़िया नहीं। तो इसी के चलते पता नहीं वो इसके साथ ये नहीं रह पाई या फिर वो इसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाया, तो ये यहाँ पर आ गई या फिर वो यहाँ पर छोड़ गया, ये भी कुछ खास पता नहीं है। कि काफ़ी साल पुरानी बातें हो गई हैं। और बात यह कि वो महिला अभी भी जिंदा है, मतलब कि वो वापस आ गई, वो अपनी ससुराल उसके साथ नहीं रह रही है। और वो फिर यहाँ से सब कुछ बेच बाच के चला गया। तो वो तो फिर यहाँ पर आया नहीं, वो तो अपने गाँव ही है जहाँ कहीं पर भी। लेकिन अब वो लेडीज मतलब रानी से रंग हो गई है। आपने कहीं सुना होगा कि राजा से रंग कैसे होते हैं। तो वो किसी टाइम में अपने टाइम की रानी हुआ करती थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, अच्छी बड़ी हेली थी। लेकिन आज आप यकीन नहीं करोगे, आज वो एक पिपड़ गट्टे के नीचे रह रही है। जो पिपड़ गट्टा होता है गाँव में, चौपाल बोलते हैं कहीं कहीं पर उसको, उसके नीचे रह रही है काफ़ी सालों से। और वहीं पर उस गांव वाले उसको पोखते हैं, मतलब खाना पीने की वही कुछ ना कुछ दे देते हैं उसको। फिर भी वो सबको डांटती रहती है, मतलब वो अब तो जब तक तो उसकी उम्र नहीं थी, लेकिन अब उसकी उम्र काफ़ी हो चुकी है। तो वो थोड़ी चिड़चिड़े स्वभाव की हो गई है। और मैं तो उस गांव में गई भी हुई हूँ और ये रियल स्टोरी है। हाँ, मैं उस महिला से तो नहीं मिली हूँ, और लेकिन उसके बारे में कई सालों से वो यहाँ पर रह रही है और गट्टे के ऊपर ही वहीं पर सोना उठना होता है, घर बार है नहीं। और बाकी उसके परिवार वाले हैं तो उनको वो प्रॉपर्टी दी नहीं, अपनी उस भांजे के नाम करवा दी। तो वो भी शायद नहीं रखते हैं, पता नहीं उसका कोई पारिवारिक इशू होगा। लेकिन फिलहाल वो अकेली है। तो देखो, वह इतनी पिसावाड़ी होके भी आज का दिन अकेली है, पिपल गट्टे का नीचे सोआ है। लेकिन ये न्यूज़ किसी ना किसी तरह, ये बात झलको झुंझुनू जो एक चैनल है, जो खुशबू का नाम से एक लड़की है वो चला रही है, तो उस तक पहुंची ये न्यूज़ सूचना। तो वो वहाँ पर गई रिपोर्टिंग करने के लिए। तो उसके जाने के बाद सरपंच वगैरह या फिर उसे वहाँ के आस पड़ोस के जो मैन आदमी होते हैं उनको इकट्ठा किया गया, पूछा गया कि भाई इसको नाका क्यों नहीं। तो वो नाका तो इसलिए नहीं ले जाते हैं
कि आप सबको पता है कि अगर नाक का कहीं अलग रूम बना दे उसको, तो आजकल टाइम बहुत ख़राब है कि आपको ध्यान ही भी कोई उम्र का लिहाज नहीं रखता है। तो ये गांव वाले तो कुछ समझदार लोग हैं, तो ये सोचते हैं कि चलो पिपल गट्टा पर ही गांव के बीच में है, मतलब अगर इसको कोई हेल्प की ज़रूरत है पड़ा किसी भी टाइम तो हर कोई पहुंच जाए, तो इसलिए वो उसी गट्टे पर रहती है। लेकिन फिर जब वो रिपोर्टिंग करने गई तो सब इकट्ठे हुए, तो उन्होंने सबने फैसला लिया कि भाई अभी यहीं पर रहने वाले, तो उसी के ऊपर गट्टे के ऊपर ही उसको टीन सेट लगवा दिया है। अब उसके अंदर रहती है, लेकिन वो वहीं पर लेटरिन पानी सब वहीं पर करती है, वहीं पर पता नहीं नहाती भी है या नहीं नहाती है, लेकिन रहती वहीं पर है, उसी पीपल गट्टे के इर्द गिर्द रहती है पूरे दिन। और उसके ऊपर वो किसी को चढ़ने नहीं देती, मतलब उसने उसी पीपल गट्टे को जो गांव के बीच में है, तो उसी को उसने अपना घर बार सब कुछ बना लिया और फिलहाल वो वहीं पर रहती है। और जो उसके आसपास वाले हैं वो गांव में कुछ आते हैं फ्रूट वगैरह बेचने वाले, वो भी उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए दे जाते हैं। और वैसे गांव वाले अच्छे हैं, तो वो भी उसको कुछ ना मतलब खाने पीने को सब कुछ देते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात ये है कि वो इतनी बड़ी हवेली की मालकिन होकर भी आज एक पीपल गट्टे का नीचे सो रही है। या तो ये उसके कर्म है या फिर ऊपर वाले की लीला, अगर कोई भगवान में विश्वास रखा है तो जी स्टोरी थाने किसी के लागे के सीखने में मिलो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइयो। और ऐसे फिलहाल तो उसका जीवन उस गाँव वालों के सहारे कट रहा, वो कुछ खाने पीने को दे देते हैं और रहने के व्यवस्था उसको उनको उस औरत को उसी गट्टे के नीचे करवा दी है। तो फिलहाल का जीवन तो उसका कुछ इसी तरह कट रहा है, पर आगे का पता नहीं। जब भी उसका शरीर साथ ना दे, कई बार जब उम्र ज़्यादा हावी हो जाए उसके ऊपर, तो पता नहीं उसको क्या होगा, कौन उसकी देख रेख करेगा पता नहीं। ये तो आने वाले समय में देखेंगे, या फिर पता नहीं हिलते डुलते ही शायद ऊपर वाले का बुलावा आ जाए और उसको किसी और पर निर्भर ना होना पड़े। इसे भी ज़्यादा वैसे तो निर्भर ही है वह दूसरों पर, लेकिन अब वो समय के साथ उसकी मानसिकता वैसी नहीं रही, समझदार नहीं है, मतलब थोड़ी मानसिक रूप से चिड़चिड़ी होगी। कि वो आप लोग समझोगे कि वो किसी से हेल्प सोचोगे कि किसी से हेल्प लेकर वो अपना कुछ अलग बना सकते थे, लेकिन वो नहीं बना सकते क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है अभी। तो ये थी आज की स्टोरी, थान किसी के लगी सुन के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अपनी राय। और ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट या तो ब्लॉग के साथ या कोई स्टोरी के साथ।